Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear learners, are you struggling to speak English confidently in daily life? Don't worry, English speaking starts here. In this video, you will learn daily use English verbs with real life examples and with five forms of each and every verb and easy word explanations. So you can speak English naturally, confidently, and correctly. So stay focused, watch till the end, and let's upgrade your English step by step. मोहतरम हजरात, क्या आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अंग्रेज़ी बोलने में मुश्किल महसूस करते हैं? तो फिक्र मत कीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट्स हियर। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अहम इंग्लिश वर्ब्स, आसान उर्दू वजाहत और हकीकी ज़िंदगी की मिसालों के साथ, और इसी तरह हर वर्ब की, हर फ़ेल की पाँचों शक्लों के साथ, ताकि आप अंग्रेज़ी एतमाद, रवानी और दुरुस्त तरीके से बोल सके। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी इंग्लिश को एक नया लेवल दे, एक ऊंचा लेवल दे। तो आइए शुरू करते हैं। 100 डेली यूज वर्ब्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, 5 forms, real life speaking sentences, easy Urdu translation. Below is a daily use verb list with 5 forms, B1 to B5, real life English sentences, easy Urdu translation. Format: वर्ब V1, V2, V3, V4, V5। तो इसी तरीके से सारे वर्ब जो है, सारे वर्ब की शक्लें इसी तरीके से आएगी। B1 की शक्ल दी जाएगी हर वर्ब की, B2 की, B3 की, इसी तरह B5 की शक्ल दी जाएगी। चलिए, डेली यूज 100 वर्ब्स पार्ट 1 to 20। तो इस वीडियो में 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20 तक के वर्ब्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, गो। गो ये मजदर है। इसकी जो पहली शक्ल है गो ही है, क्योंकि मजदर, इंग्लिश में मजदर और फेल की पहली शक्ल फर्स्ट फॉर्म सेम होती है। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये 5 शक्लें हैं जो गो वर्ब है, जिसका माना है जाना। ये एक सेंटेंस देखते हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे। सेंटेंस, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। इसमें आई सब्जेक्ट है, फाइल है, गो ये फेली शक्ल है, फेल की वर्ब की, गो। आई गो टू स्कूल एवरी डे, राइट। तो मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो इस सेंटेंस में, इस जुमले में वर्ब की या फेल की पहली शक्ल फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, और ये जो है हाल का सेंटेंस है, और ये गो जो है हाल का सेगा है, हाल की शक्ल है, और जो जुमला है, सेंटेंस है, वो हाल का ही सेंटेंस है। आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब इसमें आई के बाद जो गो है, इसमें अगर हम दूसरी शक्ल फेल की सेकंड फॉर्म अगर यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पहली शक्ल को गो को फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है या प्रेजेंट फॉर्म बोला जाता है, और वेंट जो कि सेकंड फॉर्म है या दूसरी शक्ल है, या पास्ट फॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट फॉर्म। तो अगर इसमें हम पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता था, हो सकता है ये माजी का जो है जुमला बन जाएगा, आई वेंट टू स्कूल एवरी डे। तो वेंट अगर गो की जगह यूज करते हैं तो ये जुमला माजी का बन जाएगा, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, राइट।
अगर आप बोलते हैं आई वेंट टू स्कूल तो इसका तर्जुमा होगा मैं स्कूल गया था। इसी तरह अगर वर्ब की तीसरी शक्ल यूज करते हैं गॉन, तो सेंटेंस इस तरह बनेगा आई हैव गॉन टू स्कूल। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ। तो ये आपके माजी करीब का जुमला बन जाएगा, आई हैव गॉन टू स्कूल हो जाएगा। इसी तरह का चौथी शक्ल गोइंग आईएनजी फॉर्म अगर यूज करते हैं तो सेंटेंस इस तरह बनेगा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इस्तिमरारी शक्ल होगी, है ना, तो हाल इस्तिमरारी हो जाएगा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। इसी तरह पांचवी जो शक्ल है गोज, ये तब यूज करेंगे जब सब्जेक्ट, जब फाइल वाहिद गायब मुजक्कर या मोनस की होगी, मतलब यहाँ पे फाइल चेंज हो जाएगा। यहाँ आई की जगह पे ही, शी या किसी का नाम यहाँ हो सकता है। कोई भी वाहिद गायब मुजक्कर या मोनस की ज़मीर हो सकती है, या नाउन इस्म हो सकता है, फाइल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ ही लाते हैं तो इस तरह होगा ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो रोजाना स्कूल जाता है। नंबर 2 कम, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, ये 5 शक्लें हैं। कम ये मजदर है और इसकी पहली शक्ल कम, दूसरी शक्ल केम, तीसरी शक्ल कम फिर से, और चौथी शक्ल कमिंग इस्तिमरारी शक्ल, और कम्स ये 5वीं शक्ल है। आइए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस प्लीज कम हियर, बराह करम यहाँ आइए, यहाँ आओ, यहाँ आजा। प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 ईट, मजदर है, इसकी 5 शक्ल ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, राइट। सेंटेंस देखते हैं, लेट्स सी द सेंटेंस। I eat breakfast at 8 a.m. I eat breakfast at 8 a.m. मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ, उर्दू में। अब यहाँ भी देखिए आई सब्जेक्ट है, फाइल है, उसके बाद फेल की वर्ब की पहली शक्ल फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है ईट, तो ये हाल का जो है जुमला बन गया, प्रेजेंट का जुमला है, हाल सादा का जुमला है। अब ईट की जगह पे हम अगर दूसरी शक्ल यूज करते हैं एट, आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 a.m. तो इसका तर्जमा होगा मैंने 8 बजे नाश्ता किया, खाया, किया, इस तरह होगा। आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 a.m. राइट। तो ये माजी बाईद का जुमला बन जाएगा अगर सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 a.m. इस तरह तीसरी शक्ल अगर यहाँ यूज करते हैं ईटन, ईटन, तो ये सेंटेंस इस तरह बनेगा आई हैव ईटन, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं नाश्ता कर चुका हूं। तो ये माजी करीब का जुमला बन जाएगा, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। इसी तरह चौथी शक्ल ईटिंग इस्तिमरारी शक्ल अगर यूज करते हैं तो सेंटेंस इस तरह बनेगा आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूं। तो हाल इस्तिमरारी का जुमला बन जाएगा आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके ईट्स, 5वीं शक्ल। अगर यह 5वीं शक्ल यूज करते हैं तो यह हाल सादा का जुमला बनेगा और सब्जेक्ट फाइल जो है इसको चेंज करना होगा, क्योंकि ईट्स जो 5वीं शक्ल जो यूज होती है वह वाहिद गायब मुजक्कर या मोनस का जो फाइल होता है उसी के साथ यूज होती है। तो यहाँ पे सेंटेंस इस तरह बन सकता है शी ईट्स ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता करती है, शी ईट्स ब्रेकफास्ट, या ही ईट्स ब्रेकफास्ट, या सलीम ईट्स ब्रेकफास्ट एट 8 a.m. तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। नंबर 4 पे है ड्रिंक। नंबर 4 पे जो वर्ब है, ये जो फेल है वो है ड्रिंक, मजदर है और इसकी पांचों शक्ल इस तरह है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स, राइट। आइए सेंटेंस देखते हैं। शी ड्रिंक्स मिल्क डेली, उर्दू में तर्जमा वो रोज दूध पीती है, शी ड्रिंक्स मिल्क डेली, ठीक है। इसमें 5वीं शक्ल यूज हुई है क्योंकि शी जो है ये वाहिद गायब मोनस की ज़मीर है, हाल सादा का जुमला है, इसीलिए हमने यहाँ पे 5वीं शक्ल यूज की है।
और इसमें अगर हम पहली शक्ल यूज करते हैं ड्रिंक फेल की ड्रिंक, तो फाइल चेंज हो जाएगा। फाइल यहाँ पे वाहिद गायब मुज़क्कर या मुअन्नस के अलावा दूसरे कोई भी फाइल यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप आई लगा सकते हैं। आई ड्रिंक मिल्क डेली, मैं डेली दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क डेली, राइट। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्म अगर दूसरी शक्ल हम यहाँ यूज करते हैं ड्रिंक, इसी सब्जेक्ट के साथ, शी ड्रिंक मिल्क, तो इसका तर्जमा होगा उसने दूध पिया, उसने दूध पिया या उसने दूध पिया था। शी ड्रंक मिल्क, राइट। और इसी तरह अगर तीसरी शक्ल हम यूज करते हैं, अच्छा दूसरी शक्ल यूज करने से ये माजी बईद का जुमला बन जाएगा। और तीसरी शक्ल अगर यूज करते हैं तो सेंटेंस इस तरह बनेगा, जुमला इस तरह बनेगा, शी हैज ड्रंक मिल्क। शी हैज, शी के साथ हैज लग जाएगा, माजी करीब का जुमला बन जाएगा। माजी करीब में जब फाइल सब्जेक्ट आपके वाहिद गायब मुज़क्कर या मुअन्नस का होता है तो उसके साथ हैज लगता है। अगर वाहिद गायब मुज़क्कर या मुअन्नस का फाइल नहीं होता है तो हैव लगता है, जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। और अगर वाहिद गायब मुज़क्कर या मुअन्नस का फाइल होता है तो हैज लगता है, जैसे शी हैज ड्रंक मिल्क, उसने दूध पी लिया है। ठीक है, उसने दूध पी लिया है या वो दूध पी चुकी है। शी हैज ड्रंक मिल्क। अब चौथी शक्ल इस्तिमरारी शक्ल ड्रिंकिंग यूज करते हैं तो क्या होगा सेंटेंस होगा, शी इज ड्रिंकिंग मिल्क, वो दूध पी रही है। शी इज ड्रिंकिंग मिल्क, वो दूध पी रही है। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। पांचवी शक्ल तो हो ही चुकी है। इस सेंटेंस में जो यह सेंटेंस दिया हुआ है, जो जुमला दिया हुआ है, इसमें पांचवी शक्ल यूज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5, वर्ब नंबर 5, फेल नंबर 5, रीड। ये मजदर है रीड। इसकी पांचों शक्ल इस तरह है, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। इसकी जो दूसरी और तीसरी शक्ल है, या पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों की स्पेलिंग सेम है। देख पा रहे हैं आप लोग, तीनों की स्पेलिंग सेम है, बट जो दूसरी तीसरी शक्ल है उनका तलफ़ुज़, उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। मतलब दूसरी तीसरी की दूसरी या तीसरी शक्ल का प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ सेम है। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ। पहली शक्ल रीड, दूसरी शक्ल रेड, तीसरी शक्ल रेड, चौथी शक्ल रीडिंग और पांचवी शक्ल रीड्स, राइट। आइए सेंटेंस देखते हैं। शी रीड्स इंग्लिश बुक्स, उर्दू में तर्जमा, वो अंग्रेजी किताबें पढ़ता है। तो ही रीड्स इंग्लिश बुक्स, तो ही ये फाइल है, वाहिद गायब मुज़क्कर की ज़मीर है, फाइल है। अब रीड्स यहाँ पे जो है पांचवी शक्ल यूज हुई है। यहाँ अगर पहली शक्ल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो फाइल को चेंज करना होगा। फाइल फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ लाते हैं, आई लाते हैं, तो होगा आई रीड इंग्लिश बुक्स, मैं अंग्रेजी किताबें पढ़ता हूँ, राइट। दूसरी शक्ल अगर आप यूज करते हैं रेड, तो सेंटेंस इस तरह बनेगा। फाइल अगर इसी को रखते हैं, ही को, ही रेड इंग्लिश बुक्स, उसने ही रेड इंग्लिश बुक्स, इसका तर्जमा होगा उसने अंग्रेजी किताबें पढ़ी या पढ़ी थी। ही रेड इंग्लिश बुक्स, ये माजी बईद का जुमला बन जाएगा। और तीसरी शक्ल अगर हम यहाँ यूज करते हैं रेड, तो सेंटेंस इस तरह बनेगा, जुमला इस तरह बनेगा, ही हैज रेड इंग्लिश बुक्स, उसने इंग्लिश की किताबें पढ़ी है या पढ़ चुकी है, पढ़ चुका है, राइट। तो पढ़ी है, पढ़ चुका है, ये माजी करीब का जुमला बन जाएगा, ही हैज रेड इंग्लिश बुक्स। इसी तरह चौथी शक्ल इस्तिमरारी शक्ल अगर यूज करते हैं तो सेंटेंस या जुमला इस तरह बनेगा, ही इज रीडिंग इंग्लिश बुक्स, वो इंग्लिश की किताबें, अंग्रेजी की किताबें पढ़ रहा है, राइट। पांचवी शक्ल का इस्तेमाल हो चुका है। नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट फेल है राइट। आइए राइट को देखते हैं। राइट मजदर है और इसकी पांचों शक्लें कुछ इस तरह है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। सेंटेंस देखते हैं। आई राइट नोट्स इन क्लास,
आई राइट नोट्स इन क्लास, मैं क्लास में नोट्स लिखता हूँ। तो यहाँ पे आई राइट, आई फाइल है, वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, राइट ये पहली शक्ल है, फर्स्ट फॉर्म है, हाल सादा का जुमला है। आई राइट नोट्स इन इंग्लिश। अब आई राइट जो फर्स्ट फॉर्म है, पहली शक्ल है फेल की, उसकी जगह पे अगर हम दूसरी शक्ल यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म रोट, जो कि माजी की शक्ल है, तो इस तरह बनेगा आई रोट नोट्स इन क्लास, मैंने क्लास में नोट्स लिखा या लिखा था। राइट, आई रोट नोट्स इन क्लास, आई रोट नोट्स इन क्लास, मैंने क्लास में नोट्स लिखा या लिखा था। तो ये माजी बईद का जुमला बन जाएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। और अगर तीसरी शक्ल यूज करते हैं तो सेंटेंस इस तरह बनेगा आई हैव रिटन, हैव लग जाएगा आई के बाद, आई हैव रिटन नोट्स इन क्लास, मैंने क्लास में नोट्स लिखा है या मैं नोट्स लिख चुका हूँ। आई हैव रिटन नोट्स इन क्लास। राइट, नेक्स्ट अगर इस्तेमरारी शक्ल चौथी शक्ल यूज करते हैं राइटिंग, तो सेंटेंस इस तरह बनेगा आई एम राइटिंग नोट्स इन क्लास, मैं क्लास में नोट्स लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग नोट्स इन क्लास। और पांचवी शक्ल अगर यूज करते हैं राइट्स, तो फाइल को चेंज करना होगा। फाइल वाहिद गायब मुज़क्कर मुअन्नस का फाइल कुछ भी ला सकते हैं। हम अगर यहाँ लाते हैं फॉर एग्जांपल सलीम, तो सलीम राइट्स नोट्स इन क्लास, सलीम क्लास में नोट्स लिखता है। सलीम राइट्स नोट्स इन क्लास। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा पांचों शक्लों को यूज करते हुए। नंबर 7 नंबर वर्ब स्पीक, ये मजदर है और इसकी पांचों शक्लें 5 फॉर्म्स कुछ इस तरह है। स्पीक, स्पॉक, स्पॉकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। स्पीक, स्पॉक, स्पॉकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। राइट, सेंटेंस देखते हैं। शी स्पीक्स पोलाइटली, उर्दू में तर्जमा है वो शाइस्तगी से बात करती है। शी स्पीक्स पोलाइटली। तो शी ये फाइल है, सब्जेक्ट है, स्पीक्स ये आपकी 5th फॉर्म है। इसकी जो है पांचवी शक्ल है स्पीक्स पोलाइटली, क्योंकि शी ये वाहिद गायब मुअन्नस की ज़मीर है, हाल सादा का जुमला है, इसीलिए पांचवी शक्ल यूज हुई है। शी स्पीक्स पोलाइटली, वो शाइस्तगी से बात करती है। इसमें अगर हम पहली शक्ल यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म स्पीक, तो अब फाइल को चेंज करना होगा। फाइल आई वी यू कुछ भी ला सकते हैं, दे भी ला सकते हैं। दे स्पीक पोलाइटली, दे स्पीक पोलाइटली, वो लोग शाइस्तगी से बात करते हैं। दे स्पीक पोलाइटली, आई स्पीक पोलाइटली, मैं शाइस्तगी से बात करता हूँ। यू स्पीक पोलाइटली, तुम शाइस्तगी से बात करते हो। राइट, तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं पहली शक्ल यूज करके। और अगर दूसरी शक्ल हम यूज करते हैं तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा इसी फाइल के साथ। शी स्पॉक पोलाइटली, उसने या उस लड़की ने या उस औरत ने शाइस्तगी से बात की, माजी बईद का जुमला सेंटेंस बन जाएगा। शी स्पॉक पोलाइटली। दूसरी शक्ल अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे थर्ड फॉर्म, राइट, थर्ड फॉर्म स्पोकन, तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा शी हैज स्पोकन पोलाइटली, उसने शाइस्तगी से बात की है या बात कर चुकी है, बात की है। तो माजी करीब का जुमला या सेंटेंस बन जाएगा शी हैज स्पोकन पोलाइटली। राइट, और अगर इस्तेमरारी शक्ल चौथी शक्ल हम यूज करते हैं तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा शी इज स्पीकिंग पोलाइटली, वो शाइस्तगी से बात कर रही है। शी इज स्पीकिंग पोलाइटली। राइट, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ब नंबर फेल नंबर 8, लिसन, लिसन, लिसन। राइट, टी साइलेंट है, टी को पढ़ भी सकते हैं नहीं भी पढ़ सकते, इसको साइलेंट रखना अच्छा है। लिसन, लिस्टन भी पढ़ सकते हैं लेकिन आप लिसन यूज करें, लिसन, लिसन। राइट, और इसकी पांचों शक्लें 5 फॉर्म्स कुछ इस तरह है। लिसन, लिसन्ड, लिसन्ड, लिसनिंग, लिसन्स, लिसन, listened, listened, listening, listens। आइए सेंटेंस देखते हैं। listen to your teacher, अपने उस्ताद की बात सुनो। तो listen का मतलब होता है सुनना। listen to your teacher, अपने उस्ताद की बात सुनो। राइट, listen to your teacher। हाँ, नेक्स्ट वर्ब नंबर 9। आइए 9 में चलते हैं। वर्ब नंबर 9 में है सी, सी, सी वर्ब, ये मजदर है और इसकी पांचों शक्लें कुछ इस तरह है। 5 फॉर्म्स सी, सॉ, सीन, सिंग, सीज। सी, सॉ, सीन, सिंग, सीज। राइट,
आइए सेंटेंस देखते हैं। आई सी द प्रॉब्लम नाउ। अब मैं मसला समझ गया हूँ या मैं समझता हूँ। आई सी द प्रॉब्लम नाउ। तो सी, आई फाइल है, सब्जेक्ट है, और सी ये फर्स्ट फॉर्म है। सी मजदर की फर्स्ट फॉर्म है, पहली शक्ल है। आई सी द प्रॉब्लम नाउ। और अगर यहाँ सी की जगह सेकंड दूसरी शक्ल अगर यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म यूज करते हैं सॉ, तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा। आई सॉ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, आई सॉ द प्रॉब्लम। मैं मसले को समझ गया। मैं मसले को समझ गया या समझ गया था। आई सॉ द प्रॉब्लम। मैं मसले को समझ गया था। आई सॉ द प्रॉब्लम। ये माजी बईद का जुमला बन जाएगा। और अगर तीसरी शक्ल यूज करते हैं तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा। आई हैव सीन द प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम को समझ चुका हूँ। माजी करीब का जुमला बन जाएगा, है ना। आई हैव सीन द प्रॉब्लम। अगर इस्तिमरारी शक्ल, चौथी शक्ल यूज करते हैं, आईएनजी शक्ल सिंग, तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा। आई एम सीइंग द प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम को, मसले को समझ रहा हूँ। आई एम सीइंग द प्रॉब्लम। अगरचे ये यूज नहीं होता, आईएनजी फॉर्म इसकी यूज कम होता है इस्तिमरारी में। इसमें ज़माने में ये चौथी शक्ल इसकी यूज नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है हम आगे किसी वीडियो में आपको जरूर बताएंगे इंशाल्लाह। और अगर पांचवी शक्ल हम यहाँ पे यूज करते सीज, तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा। और सब्जेक्ट को चेंज करना होगा फाइल को। वाहिद गायब मुज़क्कर मोनस का जो है फाइल लाना पड़ेगा, क्योंकि पांचवी शक्ल हमेशा हाल में, हाल सादा में फाइल जब वाहिद गायब मुज़क्कर मोनस का हो तभी पांचवी शक्ल यूज होती है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा। ही लाते, ही सीज द प्रॉब्लम नाउ। अब वो मसले को समझ चुका है। ही सीज द प्रॉब्लम नाउ, समझ गया है। वर्ब नंबर 10, फेल नंबर 10, वॉच। ये मजदर है वॉच, और इसकी पांचों शक्लें, 5 फॉर्म्स कुछ इस तरह है। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉचेस। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉचेस, 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 राइट। आइए सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, इसमें मैं पांचों शक्ल के इंग्लिश में नेम्स बता देता हूँ, उनके नाम बता देता हूँ। पहली शक्ल को इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म। दूसरी शक्ल को वॉच्ड, इसको दूसरी शक्ल को इंग्लिश में बोलते हैं आपके पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म। और तीसरी शक्ल को इंग्लिश में बोलते हैं आपके थर्ड फॉर्म या आपके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं। थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या फिर इसका नाम पैसिव फॉर्म है, ठीक है। थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या पैसिव फॉर्म, तीसरी शक्ल का नाम। और चौथी शक्ल का नाम जो इस्तिमरारी शक्ल है, आईएनजी जिसमें लगी हुई है, वॉचिंग। तो वर्ब की किसी भी चौथी शक्ल, इस्तिमरारी शक्ल को कहते हैं आईएनजी फॉर्म, या फिर आपके कंटिन्यूअस फॉर्म, या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म। इसके बहुत सारे नाम हैं। तो आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इसके लास्ट में आईएनजी लगी रहती है। आईएनजी फॉर्म, आपके फोर्थ फॉर्म, और इसी तरीके से आपकी कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म, ये नाम है। और पांचवी जो शक्ल है, मैं पहले किसी वीडियो में बता चुका हूँ, पांचवी शक्ल को हम एस फॉर्म भी बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, या एस फॉर्म बोलते हैं। जब हाल सादा में फाइल वाहिद गायब मुज़क्कर या मोनस की मोनस का फाइल हो, या ज़मीर हो, नाउन हो, इस्म हो, तो फिर हम पांचवी शक्ल यूज करते हैं हाल सादा में। आइए सेंटेंस देखते हैं। वी वॉच टीवी एट नाइट। हम रात को टीवी देखते हैं। तो यहाँ पे वॉच, वी वॉच, वॉच पहली शक्ल यूज हुई है, हाल सादा का जुमला है। अगर हम यहाँ पे दूसरी शक्ल यूज करते हैं वॉच्ड, तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा। वी वॉच्ड टीवी एट नाइट। हमने रात को टीवी देखा या देखा था, राइट। तीसरी शक्ल अगर यूज करते हैं तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा। वी हैव, माजी करीब का जुमला बनेगा। माजी करीब में फाइल के साथ, सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज होता है। हैज तब होता है जब सब्जेक्ट फाइल, सब्जेक्ट या फाइल वाहिद गायब मुज़क्कर या मुअन्नस का फाइल हो, तब हैज होता है, वरना हैव होता है। तो होगा वी हैव वॉच्ड। यहाँ पे वी चूंकि जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है, आपके फर्स्ट पर्सन
की जो है प्रोनाउन है, प्लूरल की प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। तो हैव होगा वी हैव वॉच टीवी एट नाइट, वी हैव वॉच टीवी एट नाइट, माजी करीब में तीसरी शक्ल अगर हम यूज करते हैं तो इसका तर्जुमा होगा हम रात को टीवी देख चुके हैं। राइट, वी हैव वॉच टीवी, राइट, वी हैव वॉच टीवी, हम टीवी देख चुके हैं, इस तरीके से होगा। और अगर चौथी शक्ल इस्तेमाली शक्ल यूज करते हैं तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, वी आर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग टीवी, राइट, वी के साथ आर लग जाएगा। और अगर पांचवी शक्ल फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं तो फाइल को चेंज करना होगा, वाहिद गायब मुज़क्कर मुअन्नस का फाइल लाना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह बनेगा, ही वॉचेस टीवी, ही वॉचेस टीवी एट नाइट, वो रात को टीवी देखता है, शी वॉचेस टीवी एट नाइट, वो रात को टीवी देखती है ना, सलमा वॉचेस टीवी एट नाइट, सलमा रात को टीवी देखती है। तो इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है इम्पोर्टेंट 10 वर्ब्स, कॉमन वर्ब्स, उनकी पांचों शक्लें है ना, पांचों फॉर्म्स के साथ हमने जो है डिस्कस की है। हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आपको दी है उर्दू के तर्जमों के साथ, ठीक। So if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel English Speaking Practice. Your support motivates me to bring simple, practical and powerful English lessons for you. Comment below and tell me which topic you want next. Until then, keep practicing, keep improving and keep speaking English with confidence. Allah Hafiz. मोहतरम हजरात, अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका ताउन, आपकी जो है हेल्प मुझे मज़ीद आसान, अमली और मौसर इंग्लिश लेसन्स लाने की हौसला अफजाई करता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर चाहते हैं। तब तक के लिए मश्क जारी रखें, खुद पर यकीन रखें और एतमाद के साथ अंग्रेज़ी बोलते रहें। राइट, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।